नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी ई ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। किसी भी जाति राष्ट्र को सजीव और उन्नतिशील बनाने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इतिहास हमें हमारे विभिन्न विकास के पक्षों से अवगत कराता है, लेकिन इतिहास को एक बोरिंग विषय माना जाता है। परंतु इतिहास के साथ एक वास्तविकता जुड़ी हुई है। अगर हम उसको फनी तरीके से कहानियों के माध्यम से लर्न करें तो इतिहास से सरल कोई भी विषय नहीं होगा। तो आज की हमारी यही कोशिश होगी कि आज हम दिल्ली सल्तनत, जो भारतीय इतिहास में लगभग 320 सालों तक उसने राज किया, और उस टॉपिक को एक फनी तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। अरे बच्चों, इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता था। और ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसमें से 4 मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी शासक अफगान शासक था। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इनको लर्न कैसे करें। तो आप एक ट्रिक देख रहे हैं सामने, एक है गुलाब खिले तुम शायद लोगे। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोधी वंश। तो ये थी इसकी लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक। अब दिल्ली सल्तनत, क्योंकि एक इतना महत्वपूर्ण विषय है, अब इसके कई बार संस्थापक को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके संस्थापकों को लर्न करने की ये छोटी सी ट्रिक आपके सामने। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई। यहाँ पर कुमारी से कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश से थे, जरीना जलालुद्दीन खिलजी, गौरी से गयासुद्दीन तुगलक, और खीर से खिज्र खां, और बनाई से बहलोल लोधी। प्यारे बच्चों, अब इसी जो हमारा कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं, और एक छोटी सी फनी कविता तैयार की है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि ये दिल्ली सल्तनत वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसा घुस जाए कि एसटेट, सीटेट या जितने भी टेट हैं, या जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको फटाफट आसानी से सॉल्व कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। दिल्ली सल्तनत को गजनवी ने बनाया था सुल्तान, परंतु प्रारंभिक शासकों को कहते हैं गुलाम। इसको समझने में हम कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उन सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सिर्फ खिज्र खां को छोड़कर। परंतु जो प्रारंभिक शासक हैं, यानी कि प्रारंभिक शासकों में गुलाम वंश जो है उनको, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा, हमने बताया कुमारी जरीना गोरी के माध्यम से। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था उसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ये तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक वंश था। ये दिल्ली सल्तनत को गजनवी ने बनाया था सुल्तान, परंतु प्रारंभिक शासकों को कहते हैं गुलाम। अपनी कविता को और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ हम 3 क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं इस कविता के माध्यम से। सल्तनत को याद करते हैं कारण प्रथम महिला रजिया सुल्तान, अर्थात यहाँ इस वंश में सबसे पहली महिला शासक हुई जिसका नाम था रजिया सुल्तान। बलबन की सजदा और रक्त की नीति ने साम्राज्य को कर दिया लखनौती से मुल्तान। यहाँ इस क्वेश्चन में हम और समझ सकते हैं कि बलबन के द्वारा शुरू की गई थी सजदा नीति और रक्त की नीति, यानी कि लाहौर रक्त की नीति, और इसकी वजह से उसका जो साम्राज्य है वो लखनौती से मुल्तान तक पहुंच गया था। तो अपनी ट्रिक को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन ने धारण की उपाधि सिकंदर ए सानी, केंद्रित सेना और बाजार नियंत्रण से रोकी व्यापारियों की मनमानी। तो यहाँ आप लर्न कर सकते हैं कि अलाउद्दीन की जो उपाधि थी उस उपाधि को कहते हैं सिकंदर ए सानी, और उसने क्या क्या किया? व्यापारियों की मनमानी रोकने के लिए सेना को केंद्रित कर दिया और बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की।
जब हम अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं तो अलाउद्दीन से संबंधित एक और माइंड में मेरे कहानी याद आ रही है। हम बचपन में एक कहानी सुनते थे अलाउद्दीन का चिराग, उसमें बहुत शब्द इस्तेमाल होता था। नॉर्मली भी एक कहावत है, मुहावरा है कि क्या तुम्हें अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है। तो अलाउद्दीन के चिराग से हम लर्न कर सकते हैं, इन्होंने जो अपने टैक्स लगाए हैं उसमें चराई कर और गढ़ी कर, चराई कर और गढ़ी कर, तो चिराग से वो दोनों भी हम उसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। कविता के अगले चरण में चलते हैं। इब्न बतूता की रिहला में मोहम्मद तुगलक के बारे में बतलाया कि कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा और राजधानी परिवर्तन कर इतिहास में निरा मूरख कहलाया। तो यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं कि इब्न बतूता की जो पुस्तक थी रिहला, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि वो मोहम्मद तुगलक का काजी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में उसने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने कर वृद्धि कर दी थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी और राजधानी का परिवर्तन किया था। और इस तरीके से उसने जो भी काम किए इतिहास में वो हमेशा उनके परिणाम गलत ही निकले, तो इसी वजह से इतिहास उसको निरा मूरख के नाम से याद करता है। जब हम बात तुगलक वंश की कर रहे हैं तो फिरोज तुगलक जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ उसको कैसे भूल सकते हैं। तो उसको लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक हमने तैयार की है। हाफिज, हाफिज शब्द आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सा, खुदा हाफिज, तो उसी ट्रिक से को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। हाफिज, हाफिज का मतलब जो फिरोज तुगलक हैं उन्होंने क्या किया था, 3 यहाँ पे शहर बसाए थे। कौन कौन से शहर हैं, जैसे हा से हिसार और फी से फिरोजपुर और ज से जौनपुर। तो फिरोज तुगलक को हम यहाँ पर जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार के संस्थापक के रूप में भी लर्न कर सकते हैं। अब अपनी कविता के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। आगे देखिए, सिकंदर लोधी ने बसाया नगर आगरा, पर उसे क्या पता था कि उसका बेटा मोहम्मद लोधी बाबर से हार जाएगा लड़ाई घाघरा। तो यहाँ आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं कि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को बसाया था और मोहम्मद लोधी जो बाबर से घाघरा की लड़ाई में हार गया था। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम हारा था पानीपत के युद्ध में क्योंकि चाचा आलम खिलाफ हो गए थे जिद में। तो यहाँ आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि पानीपत का जो युद्ध था उसमें इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, जिसने बाबर को आमंत्रण किया था कि पानीपत के युद्ध में आप इब्राहिम लोधी के साथ लड़ो और हम आपका साथ देंगे, इसी वजह से इब्राहिम लोधी हार गया था। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोधी के हारने के पीछे कारण क्या था, चाचा आलम। तो इस तरीके से हम दिल्ली सल्तनत, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सल्तनत है और भारतीय इतिहास में लगभग 320 साल तक राज करने के बाद अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आज भी जब हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में कुतुब मीनार, जो सबसे फेमस मीनार मानी जाती है, उसको देखने के लिए ललायत उठते हैं। वही मीनार जो है वो दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा शुरू करवाई गई थी। तो मुझे पता है कि अब आपको दिल्ली सल्तनत में कुछ और लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।